वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बना दिया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। चार्ट भी आप सब लोगों को बता दिया था। जो जो चार्ट्स पॉजिटिव थे वो सारे डिस्कस किए थे। स्टॉक्स ने भी उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट किया है। अब देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहेगा। काफ़ी स्टॉक पिछले 5-7 दिन में हमने आपको बताया। एशियन पेंट्स 2400 से 2600, गेल, एन नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, गोदरेज प्रोडक्ट, सीपी। कुछ स्टॉकों ने अच्छा नहीं किया लाइक आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, जो एज़ पर अपने प्रिडिक्शन नहीं चले हैं। बैंक निफ्टी की वजह से थोड़े नीचे आए हैं, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स थे, तो उनको रिजल्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली आपको देखना है। ओके, सो आज का मार्केट कैसा रहा वो देखते हैं। ओके, सबसे पहले निफ्टी का डेटा बता देता हूँ, देन चार्ट पे चलते हैं। जो डेटा है वो मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। देखिए कुछ चीज़ें हो रही हैं। एक तो जो सेबी का नया सर्कुलर है उसकी वजह से जो इंट्राडे मार्जिन है वो ख़त्म हो गया है, तो उस वजह से पोजीशंस भी थोड़ी कम हो गई हैं। तो अगर थोड़ा बड़ा ऑर्डर आता है तो मार्केट बहुत इजीली मूव कर जाता है। ओके, एक इशू ये है। दूसरा, अब ये देखिए एफआईज ने क्या किया है आप आज की पोजीशन में वो समझते हैं। आज डेटा उतना ख़राब नहीं है जितना कल था, लेकिन कल भी हमने क्लियरली आपको बोला था कि एक नीजर रिएक्शन है और मार्केट हो सकता है आपको फिर से ऊपर के लेवल दिखाए, तो आप लोगों को बुल कॉल लेके चलना है। जो लोग बुल कॉल लेके चले होंगे उनको प्रॉफिट भी हुआ होगा। जब निफ्टी अराउंड 99 और 110 पॉइंट के करीब प्लस था, तब हमने क्लियरली टेलीग्राम ग्रुप पे मेंशन किया था कि आप लोग प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं इसमें। ओके, अब देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग करके गए हैं ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपीज़ की। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 150 करोड़ का बाय है। ओके, लेकिन अब इसको थोड़ा डीप डिग करके समझते हैं कि पर्टिकुलरली क्या किया है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग करके गए हैं जो नए लॉन्ग ऐड हुए हैं। ओके, जो अच्छा जो आज का डेटा ठीक है वो उस वजह से ज़्यादा है कि रादर देन फ्रेश बाइंग कल जो शॉर्ट्स थे वो कवर हुए हैं। देखिए 2840 कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंडेक्स में शॉर्ट थे वो कवर किए हैं एफआईज ने। ओके, इंडेक्स पे नए लॉन्ग्स इतने नहीं बनाए हैं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग हुई है। स्टॉक्स पे क्या हुआ है, स्टॉक्स पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही कवर हुए हैं। लेकिन जो बेस्ट पार्ट है वो देखिए आप क्या है, कॉल लॉन्ग करके गए हैं ऑलमोस्ट 39,000, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉल शॉर्ट किए हैं सिर्फ 22,000। ओके, सो दैट मीन्स अपसाइड के लिए रूम ज़्यादा है कंपेयर टू डाउन साइड। पुट लॉन्ग करके गए हैं 32,000, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग ऑलमोस्ट 25,000 पुट शॉर्ट करके गए। दैट मीन्स ये जो डेटा निकल के आ रहा है, अगर मैं इसको बाकी ऑप्शंस के साथ भी मर्ज करूं, ऑप्शंस इस पर अभी मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूं, जो ऑप्शंस के नीचे जो पुट राइटिंग हुई है, तो दोनों को अगर कंबाइन करें तो थोड़ा पॉजिटिव डेटा है। तो आप लोगों को पॉजिटिव साइड की तरफ ही ध्यान देना है। और क्लियरली ये मेंशन किया था कल भी, बुल कॉल लेके चलिए। अभी जो लोग बोल रहे हैं ये हो जाएगा निफ्टी 500 पॉइंट नीचे चला जाएगा, मंडे के डाउनफॉल के बाद में भी कहा था कि लग रहा है कि इस वीक का बॉटम हो गया था उस दिन और उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, सो ये रहा निफ्टी का डेटा, पॉजिटिव निकल के आ रहा है, लॉन्ग पे ध्यान देना है। ओके, लेकिन मार्केट वॉलेटाइल है तो बेस्ट है हेजिंग के थ्रू चले। चार्ट्स पे क्या कोई सिग्नल निकल के आ रहा है, हायर बॉटम मारा है लेकिन लोअर लो भी है, सॉरी हायर लो मारा है लेकिन लोअर हाई भी है। ओके, सो कुछ ऐसा पर्टिकुलरली चार्ट पे कुछ निकल के क्लियर सिग्नल नहीं है चार्ट पे। देखिए वो जो कल हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को एक तरीका भी बताया था करने का ट्यूजडे बॉटम का, ये वहीं का है। उसके बाद में ऐसा कुछ क्लियर सिग्नल नहीं आया है। मॉर्निंग में एक हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन किया, लेकिन उसके बाद में पूरे दिन उसी रेंज में ट्रेड करता रहा, तो कुछ ऐसा कुछ मेजर नहीं है। निफ्टी के चार्ट में कुछ नहीं है। जो नज़र डालनी है वो डालनी है आपको बैंक निफ्टी पे। जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं सारा। ये देखिए बैंक निफ्टी का कल का ये जो काफ़ी दिनों का स्विंग लो तोड़ा, तो हम यहाँ पे आए। अब हम स्विंग लो पे हैं, एक दूसरे स्विंग लो पे। अगर ये लो यहाँ से टूटता है, अगर 32,300 200 का लेवल, 350 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे जाता है, तो इसके बाद में
जो डायरेक्टली लेवल निकल के आएगा, सारे गैप्स फिल हो चुके हैं, कोई सपोर्ट नहीं है टिल 30,000। सीधा जो लेवल निकल के आएगा वो 30,000 का लेवल निकल के आएगा। तो बैंक निफ्टी में आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। कल मॉनेटरी पॉलिसी भी है, सो डिपेंड करेगा मॉनेटरी पॉलिसी कैसी आती है, क्या रहती है। देखिए ये सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट ना हाइक होने वाले हैं ना कट होने वाले हैं। सो सारा डिपेंड करेगा कि गवर्नर साहब की कमेंट्री कैसी है, वो हॉकिश बोलते हैं या डोविश बोलते हैं। कोशिश लग रहा है वो डोविश बोलने की करेंगे, लेकिन वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा रहेगा बैंक निफ्टी, तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा। ओके, लेवल्स मेंशन कर दिए हैं, टेलीग्राम पे भी मेंशन कर दिया था। अब आते हैं 3-4 स्टॉक्स पे जो डिस्कस करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टॉक लीजिए वेदांता। इस पे बुलिश व्यू रखना है। क्यों रखना है? रादर देन चार्ट। देखिए चार्ट पे तो जो लेवल है वो आ ही रहा है, ठीक है। इसका थोड़ा एक कंसेप्ट समझिए। यहाँ का जो रेजिस्टेंस था वो तो इसने चलो आज पार कर ही लिया, जो पहले का था वो क्लोजिंग बेसिस में पार कर लिया, चार्ट पे ठीक है, सिग्नल आया। लेकिन दूसरा एक इसका ट्रिगर है वो समझिए। ये बीएससी की वेबसाइट मैंने खोली हुई है, यहाँ पे आप जाइए कॉर्पोरेट्स पे, तो नीचे आपको मिलेगा जो वेदांता का ओपन ऑफर है ये। देखिए इसको कितने शेयर चाहिए इनके प्रोमोटर्स को? ऑलमोस्ट 65 करोड़ शेयर्स चाहिए उनको ओपन ऑफर कंप्लीट होने के लिए। शेयर्स अभी आए कितने हैं? ऑलमोस्ट 12.5 करोड़ शेयर्स आए हुए, ठीक है। ये कंफर्म शेयर्स हैं। अभी एक बार देख लेते हैं अनकंफर्म कितने हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बिड डिटेल्स पे जाके क्लिक करना है। ओके, ऑलमोस्ट 24 करोड़ शेयर्स आ चुके हैं। चाहिए कितने? 65। ओपन ऑफर क्या कंप्लीट होगा, सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसका ये है कि कल तक आपको, और अगर अभी 24 करोड़ आए हैं वो भी कंफर्म नहीं है। लास्ट जब डीलिस्टिंग थी तब भी यही इशू आया था, कंफर्म नहीं हो पाए थे शेयर। मान लीजिए कंफर्म भी होते हैं तब भी आपके ऑलमोस्ट 40 करोड़ शेयर्स पेंडिंग हैं। दैट मीन्स ये ओपन ऑफर सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर ओपन ऑफर सक्सेसफुल नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ? प्रोमोटर्स को 17% स्टेक चाहिए था मार्केट से, वो मिल नहीं पाया डिजायर्ड प्राइस पे। तो उसको करना क्या पड़ेगा? या तो प्राइस इंक्रीज करनी पड़ेगी या ओपन मार्केट से बाय करना पड़ेगा। उसके पास दो ही सॉल्यूशन है। अब जब आप खुद सोचिए कि प्रोमोटर अपना 17% स्टेक 235 में लेने को तैयार बैठा हुआ है, दैट मीन्स मेटल्स की रैली कैसी है ये आप खुद इजीली अज्यूम कर सकते हैं। सो अब उसको या तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा या ओपन मार्केट से लेना पड़ेगा जो प्रमोटर है। दो ऑप्शन बचते हैं। तो इस केस में एक अपसाइड आएगी। दूसरा एक नॉर्मल फिनोमिना था, सबको लग रहा था उस टाइम पे कि ओपन ऑफर शायद सक्सेसफुल हो जाए, तो लोगों ने क्या किया, इसको आर्बिट्राज की तरह प्ले कर लिया, अपने स्टॉक्स लगा लिए और उसके करस्पॉन्डिंग क्या किया, उसको हेज करने के लिए उसका फ्यूचर या कुछ ऑप्शंस ऊपर की तरफ में शॉर्ट कर दिया। ओके, कि सारे शेयर तो वैसे भी टेंडर हो नहीं पाएंगे, और अगर ये हमने हमारे ग्रुप में मेंशन किया था कि अगर ओपन ऑफर सक्सेसफुल हो जाएगा, कंप्लीटली फुल हो जाएगा, तो शायद सॉरी गाइस, तो शायद स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन ओपन ऑफर सक्सेसफुल नहीं हुआ, दैट मीन्स अब स्टॉक ऊपर जाएगा। वो ऊपर जाएगा जब 235 के ऊपर जाएगा, तो जो लोग इसको आर्बिट्राज के लिए प्ले करके बैठे हैं उनको वो शॉर्ट कवर करने पड़ेंगे। तो ये भी एक ट्रिगर इसमें बैठेगा। तो इसमें रादर देन चार्ट थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। तो वेदांता पे ध्यान देना है आपको। ओके, दूसरा स्टॉक वो भी रादर देन चार्ट आपको ध्यान देना है, जुबिलेंट फूड वर्क्स पे। कल भी आपको बताया था, आज भी आप लोगों को बता रहा हूं मैं। चार्ट पे अभी तक क्या कोई बुलिश रिवर्सल आया है? नहीं आया है। लेकिन कल क्या है, बारबेक्यू की लिस्टिंग है। बारबेक्यू की लिस्टिंग का मतलब सीधा है कि स्टॉक डाउन जाना ही तब से स्टार्ट हुआ जब से बारबेक्यू की लिस्टिंग का सीन क्रिएट हुआ। रीजन इज सिंपल, जुबिलेंट का स्टेक है बारबेक्यू में, लिस्टिंग खराब होगी, ये सबको पता है। अभी तक ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग यही है कि लिस्टिंग खराब होगी। और जिस तरीके से नज़ारा की आपके ईज माई ट्रिप की लिस्टिंग खराब हुई, जब कितनी स्ट्रांग बाइंग डिमांड थी, तो शायद बारबेक्यू की लिस्टिंग खराब होगी। सो वो जो लिस्टिंग वाला ट्रिगर था वो मुझे लगता है कि इसमें फैक्टर इन हो चुका है। अब अगर या तो लिस्टिंग अच्छी हो जाए तो स्टॉक कल चल ही जाएगा, या फिर अगर कल लिस्टिंग नॉर्मली भी होती है तो मुझे लगता है बॉटम आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि
जुबिलेंट फूड वर्क्स में कुछ भी खराब नहीं हो रहा है, रादर देन जो भी चीज़ें चल रही हैं वो पॉजिटिव ही चल रही हैं इसके लिए। ओके, सो एक स्टॉक पे आपको ध्यान देना है। तीसरा स्टॉक जो आपको ध्यान देना चाहिए बाइंग साइड में वो है भारतीय एयरटेल। ये स्टॉक हम कल भी देने वाले थे लेकिन स्किप हो गया माइंड से जब वीडियो शूट कर रहा था मैं। सो इस पे अब आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। ओके, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया आप लोगों के लिए, आपको ये ध्यान देना है। ये देखिए कंसोलिडेशन कर रहा है। अब आप ये देखिए ये स्टॉक लास्ट में पूरे मार्च से इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। मार्च में हमने 2-3 बार सडन फॉल देखा लेकिन मार्केट के सडन फॉल में भी ये लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। लेकिन क्या इस लेवल पे बाय करें, थोड़ा रुकिए, शायद अगर आपको नीचे मिलता है 520, 15, 25 के आसपास में तो आप इसको लीजिए। ये स्टॉक में शायद कुछ ट्रिगर है क्योंकि अगर इतनी सेलिंग के बाद में भी कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रही है, अगर सडन सेलिंग आ रही है और ये अपने 20 डीएमए को ब्रेक नहीं कर रहा है, दैट मीन्स शायद कुछ पॉजिटिव हो सकता है स्टॉक में। तो इस स्टॉक पे भी आपको नज़र रखनी है। बाकी स्टॉक आपको कल दिए ही थे, निफ्टी प्लस रहा, फिर भी रिलायंस नीचे आया। ओके, आईटी पे फोकस रखना ही है क्योंकि रिजल्ट सेशन जैसे स्टार्ट होगा टीसीएस के, तब उसके बाद शायद अच्छा मोमेंटम आईटी स्टॉक्स में आ सकता है। ओके गाइस, एक स्टॉक और आप ध्यान रखिए, डॉक्टर रेड्डी। इस स्टॉक की आज जो क्लोजिंग आई है 4600 से ऊपर, ये बहुत पॉजिटिव है इस स्टॉक के लिए। ओके, सो इस स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी अच्छी है। अब इसमें 2 ट्रिगर हैं, आपको ध्यान रखना है। जो रशियन वैक्सीन है, अगर उसका इमरजेंसी यूज़ के लिए मिल जाता है अप्रूवल, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रिगर होगा डॉक्टर रेड्डी के लिए। और अगर वैसे भी हम देखें कि फार्मा की रैली ऑन है और स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन दिखा चुका है नीचे के लेवल्स पे जाके, अभी 14-15% अभी भी अपने हाई से डाउन है, जिसका कोई रीज़न नहीं है, बस एक प्रॉफिट बुकिंग आई जिसकी वजह से ये सब रहा। अब इसके लिए ट्रिगर बन सकता है जब वैक्सीन का अप्रूवल होगा तो। ओके गाइस, बाकी चार्ट के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो 4600 के ऊपर की क्लोजिंग आज काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, चलिए, तो ट्रेडिंग इसके थ्रू करनी है आपको, स्टॉक्स बता दिए हैं। निफ्टी का हेजिंग के थ्रू चलिए, बैंक निफ्टी पे थोड़ा मॉनेटरी पॉलिसी का वेट करना है, आएगी उसके बाद ट्रेड करना है। ओके गाइस, चलिए, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।